बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनीस मुगल। इस जो क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है कीपा। कीपा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कीपा को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, कीपा जो है एक वाहिद टूल है जो मेरे ख्याल में तमाम जितने भी बिजनेस मॉडल हैं अमेजोन के, जैसे प्राइवेट लेबल है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे होलसेल एफबीए, तीसरे नंबर पे ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसे हम रिटेल आर्बिट्राज भी कहते हैं, और उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो ड्रॉप शिपिंग। ये जितने भी बिजनेस मॉडल हैं अमेजोन के, इन तमाम बिजनेस मॉडल्स के लिए कीपा कीपा जो है वो हमें असिस्ट करता है। ठीक है, तमाम बिजनेस मॉडल के लिए हमें हेल्प आउट करता है, और ये वाहिद टूल है जो कि सब बिजनेस मॉडल के लिए यूज होता है। अदरवाइज जो सोर्स मॉड्यूल है या टेक्निकल आर्बिट्राज है या फिर आरबी सोर्स है, ये जितने भी दूसरे टूल्स हैं वो स्पेसिफिक हैं एक एक बिजनेस मॉडल के लिए, या इतना होगा दूसरे बिजनेस मॉडल के लिए जो है वो यूज हो जाएंगे। लेकिन कीपा तमाम बिजनेस मॉडल के लिए हमें असिस्ट करता है, और कीपा के थ्रू हमें जो स्टैट्स पता चलते हैं, ग्राफ जो हम देखते हैं कीपा को जो रीड करते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसलिए तमाम बिजनेस मॉडल, जितने भी लोग इस तमाम बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, वो इसी के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि कीपा जो है ऑलराउंडर टूल है। ठीक है, इसको हम एक ऑलराउंडर टूल भी कह सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि होलसेल एफबी में अगर आपके पास कीपा नहीं है, तो आपका जो बिजनेस मॉडल है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये तकरीबन 100% बात जो है वो ठीक होगी, क्योंकि जो हमारा बिजनेस मॉडल है होलसेल एफबीए, उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कीपा अपना। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कीपा के बारे में, और कीपा पे जाके हम लोग देखेंगे कि इससे चार्ट कैसे जो है वो रीड आउट किया जा सकता है, और कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं, और कैसे जो है इसका डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, बाय बॉक्स की डिवीजन को, रोटेशन को देख सकते हैं। ये वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टारगेट पे एक प्रोडक्ट जो है वो हंट की, हंट करने के बाद आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को देखा अमेजोन पे। अ, आपको टारगेट पे वो प्रोडक्ट मिल रही है $5 की, और अमेजोन पे वो सेल हो रही है $25 की। अब आपने उसके ओजी को चेक किया, टाइटल को चेक किया, एलबी को चेक किया, आउंस को चेक किया, और इसके अलावा आपने उसके सेलर्स को चेक कर लिया, एफबीए को देख लिया, एफबीएम को देखा, और आपने इसके अलावा उसके रिव्यूज वगैरह देखे, बीएसआर जिसे हम बेस्ट सेलर्स रैंक कहते हैं, उसको पढ़ा आपने डिटेल में, और देखा कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर चीज है। ठीक है, आपको लगा कि ये प्रोडक्ट जो है गुड टू गो है, वाइबल है आपकी लिस्टिंग के लिए, और विनिंग आइटम है। उसके बाद आपने एजिंग साइट पे आए, आप लोग एजिंग साइट के थ्रू भी आप लोगों ने चेक किया। जैसे आप लोग उसको चेक करोगे, हैजमेट को चेक करोगे, रिस्ट्रिक्टेड को चेक करोगे, डेंजरस कैटेगरी को चेक करोगे, और उसके बाद आईपी अलर्ट और आईपी वायलेशन वगैरह को भी चेक करोगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इन वाइस एस्पेक्ट्स आप लोग कभी भी उस प्रोडक्ट को गुड टू गो नहीं कह सकते जब तक आप लोग उस प्रोडक्ट को कीपा के थ्रू चेक ना कर लो। जितने भी टूल्स हैं, जो भी आपका पैराडाइम है, जो भी आपका पैरामीटर है, उसके थ्रू आप लोग चाहे चेक कर भी लो, लेकिन जब तक आप लोग कीपा के थ्रू उसकी बाय बॉक्स की डिवीजन को नहीं देखोगे, तब तक आप लोग जो है उस प्रोडक्ट के बारे में डेड श्योर नहीं हो सकते कि ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज्यादा सेल होगी, ये प्रोडक्ट वाइबल है मेरी लिस्टिंग के लिए और विनिंग आइटम। तो इसलिए कीपा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर कोई प्रोडक्ट हंट करता हूं, तो मैं बाय बॉक्स की रोटेशन को, डिवीजन को देखे बगैर उसके बारे में कोई भी अपनी अजम्पशन जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन फ्यूचर जो है मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो कीपा इतना जो है अहम है। बेसिकली इसका जो बताने का पर्पज है वो यही है कि कीपा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। तो सबसे पहले आप लोगों ने कीपा जो है वो परचेज कर लेना है। आपको शेयरिंग बेसिस पे भी मिल जाता है, आप शेयरिंग बेसिस पे ले लो तो ज्यादा बेस्ट है। वो 3,000 में, 4,000 में, 2,000 में डिफरेंट रेट्स हैं, जो भी टूल्स प्रोवाइडर हैं उनके, तो आप उनसे परचेज कर सकते हो। अगर आप एनुअल बेस पे या फिर मंथली लेना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आप लोग शेयरिंग बेसिस पे ले सकते हो। यहाँ से आके आप लोग जो है कीपा को आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्राइस हिस्ट्री इसकी नजर आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह का चार्ट नजर आएगा। इस तरह के चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस हिस्ट्री नजर आ रही है। और अब मैं जो बातें बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिर्फ इस बिजनेस मॉडल पे नहीं, और बाकी बिजनेस जितने भी बिजनेस मॉडल हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होती हैं, उनके ऊपर भी इम्पोज हो सकती हैं समहाउ, अप टू सम एक्सटेंट ये उन पर भी अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ग्रीन कलर का ग्राफ जो नजर आ रहा है, बीएसआर इसे हम कहते हैं, बेस्ट सेलर्स रैंक। इसके बारे में एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जब भी ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड से, जैसे अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इट मींस उस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी,
और वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा दूसरे इसके हम उसके अगेंस्ट देख लें तो जब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग के हम चेक करने के बाद जब हम उसके ग्राफ को देखते हैं और उसके बीएसआर को देखते हैं, उसका बीएसआर अगर डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका रैंक बढ़ता जा रहा है। रैंक जितना ज्यादा बढ़ता है प्रोडक्ट की सेल उतनी डिक्रीज होती है और वो प्रोडक्ट उतनी खराब होती है। जिस प्रोडक्ट का रैंक जितना कम होगा उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और इन फ्यूचर इसकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा होगी। मंथली भी हम चेक कर सकते हैं, ईयरली भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा हम क्वार्टर में भी उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन हमेशा ये होती है बीएसआर की, रैंक की। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को ये रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, और ये रेड कलर की लाइन होती है बेसिकली थर्ड पार्टी एफबीए की। और पिंक कलर की जो लाइन होती है, ग्राफ जो होता है पिंक कलर का, वो हमेशा होता है उसका बाय बॉक्स का। ठीक है। इनको आप लोग राइट साइड पे भी चेक कर सकते हो। ग्रीन कलर में सेल्स रैंक आप लोगों को नजर आ रहा है, उसके बाद बाय बॉक्स आप लोग देख सकते हो पिंक कलर में, रेड में आप लोगों को न्यू थर्ड पार्टी एफबीए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ऑनवर्ड आप लोग अगर देखना चाहो नीचे वाले ग्राफ में आके, नीचे वाले ग्राफ में भी आप लोगों को नजर आ जाएगा। इस प्रोडक्ट को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका जो है रैंक वो कब डाउन हुआ और कब अपवर्ड में गया, और कब जो है इसकी सेल इंक्रीज हुई और कब डिक्रीज हुई। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से पता चल जाती हैं। ठीक है। तो अभी हम चूंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में एज सच इतना कीपा का जो है वो डिटेल में हमें रीड करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम लोग होलसेल एफबीए कर रहे हैं तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो तीन चार चीजें हैं कीपा में हमने चेक करनी होती है, मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। वो जस्ट आप लोगों ने गो थ्रू करनी है, उसके बाद आप लोग उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। बिगनर्स जो है वो शायद इसको इस चार्ट को और इस ग्राफ को देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या मतलब खपत सी है, और इसके अलावा कैसे हम चेक करेंगे रेड लाइन कौन सी है और पिंक लाइन कौन सी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ जो है ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो कैसे हमें सेल डिक्रीज इंक्रीज का पता चलेगा। तो कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप अगर पहली दफा देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। जब आप इसके यूज टू हो जाओगे तो आप लोगों को उसके बाद किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और उसके बाद आप बिल्कुल इजी टू यूज है ये कीपर। ठीक है। इसमें तीन चार चीजें हम लोगों ने चेक करनी होती हैं जब हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं। उन्हीं को चेक करना है, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी अपनी अजम्पशन क्रिएट कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है आगे चल सकती है या नहीं चल सकती। तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर ट्रैक डाटा है, इसमें भी नहीं आना। इसमें आपको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप लोग डिटेल में इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप लोग होलसेल एफबीए कर रहे हो या कोई भी किसी भी बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हो, तो इसलिए अभी हम शॉर्ट वे में जो हमारा मेन फोकस होगा तीन चार चीजों के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें असिस्ट करती हैं। आप लोगों ने आना है तीसरे नंबर पे डाटा पे। डाटा में आके आप लोगों ने प्रोडक्ट डिटेल्स नजर आएंगी दूसरे पहले नंबर पे, दूसरे पे ऑफर्स नजर आ रही हैं, और तीसरे पे आप लोगों को बाय बॉक्स स्टैट्स में नजर आ रहा है। आप लोगों ने डायरेक्ट जो है डाटा पे आना है, डाटा पे आने के बाद बाय बॉक्स स्टैट्स में आना है। स्टैट्स में आके आप लोगों ने यहाँ से, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फुल जो है वो कंसंट्रेशन देनी है कि यहाँ पे आके आप लोगों ने बेसिकली चेक करना है बाय बॉक्स की डिवीजन को। वो मैं चेक करना आपको सिखा देता हूँ कैसे चेक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला सेलर है, उसकी परसेंटेज लिखी हुई है कि वो कितने परसेंट जो है बाय बॉक्स रोटेट उसकी तरफ हो रहा है और कितना बाय बॉक्स जो है वो विन करके बैठा हुआ है। 72% इस सेलर के पास है, और सेलर की जो एवरेज प्राइस हमें नजर आ रही है 49.55 है। और उस पे हम देख सकते हैं एवरेज न्यू ऑफर काउंट 7 है। स्टॉक इसके पास 19 का अवेलेबल है, और इस सेलर का नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्मार्ट जू मार्ट, ये इसका नाम है। और एफ बी है, उसके बाद रेटिंग इसकी 98% है, और रिव्यू इसके पास जो है, यानी जिसे हम पॉजिटिव रेटिंग भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो स्कोर भी कहते हैं, और हम इसकी रैंकिंग भी कहते हैं समहाउ। और इसको हम बेसिकली है रेटिंग कहते हैं, किसी अकाउंट की कितनी रेटिंग है, किसी सेलर की कितनी रेटिंग है। ये हमें यहाँ से पता चल रही है कि इसके पास रिव्यू अकाउंट जो है, इसके अकाउंट की जो रेटिंग है, पॉजिटिव रेट जो है वो 6717 है। उसके बाद लास्ट वन इसने कब किया था बाय बॉक्स को वो भी नजर आ रहा है, और 1 मिनट अगो इसने बाय बॉक्स को वन किया है। और सेकंड नंबर पे आप लोग 25% को देख सकते हो, और 3% आप लोगों को थर्ड नंबर पे नजर आ रहा है। और इसकी प्राइसेस भी आप लोग यहाँ से ऑनवर्ड देख सकते हो, 49.55 है, और इसकी प्राइस भी 49.55 है।
और इसके पास आप लोग देख सकते हो एवरेज न्यू ऑफर काउंट 7 है, उसके बाद थर्ड पे भी इतना ही है, और उसके पास सेकंड वाले के पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो 19 है, और उसके बाद थर्ड वाले के पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो 5 का है। आप यहाँ पे सेलर के नेम देख सकते हो, और आप लोग एफपीए को देख सकते हो, यहाँ पे एफपीएम भी होते हैं, और रेटिंग आप लोगों को यहाँ से नजर आएगी। रिव्यू काउंट आप लोग यहाँ से देख सकते हो, पॉजिटिव रेट जिसे हम कहते हैं। और लास्ट वन, एज आई मेंशन्ड अर्लियर के, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर किसी सेलर के पास मोर देन 50% बाय बॉक्स की रोटेशन है, वो बाय बॉक्स मोर देन 50% से ज्यादा लेके बैठा हुआ है, तो आप लोगों ने कभी भी उस प्रोडक्ट को चूज नहीं करना। जैसे यहाँ पे 72% पहला सेलर लेके बैठा हुआ है बाय बॉक्स, तो मैं बिना सोचे समझे इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा, क्योंकि 72% अगर इसके पास जा रही है बाय बॉक्स की रोटेशन, नेक्स्ट के पास 25% आ रही है, 3% इसके पास आ रही है। अब आप एज्यूम करें कि अगर आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, तो आपको कभी भी स्टार्ट में 10%, 20%, 30% बाय बॉक्स नहीं मिलने वाला। आपको स्टार्ट में कम ही मिलेगा, और आप लोग इनको कम्पीट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 72% जो बंदा बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है वो आपको कभी भी कंपटीशन में आने नहीं देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने आके देखना है, जितने भी सेलर्स हों, आप लोगों ने सेलर्स को देखना है, 10 हो, 15 हो या 30 हो, जितने भी सेलर्स हैं, आप लोगों ने उनकी बाय बॉक्स की डिवीजन को चेक करना है कि बाय बॉक्स इक्वली रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इक्वली रोटेट हो रहा है, लाइक वाइज जैसे वो 50% से नीचे नीचे जो है वो रोटेट हो रहा है, तो आप लोग उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट के पास अगर होता 40%, सेकंड वाले के पास 35, या इससे कम लगा लेते हैं 10% या 8%, या इससे ऑनवर्ड हम नीचे की तरफ जब जा रहे हो, तो इससे कम अगर बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, तो हम लोग उस लिस्टिंग को, उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। उसके बारे में हम अपनी एजम्पशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है हमें प्रॉफिट देगी इन फ्यूचर। अगर पहले बंदे के पास ही, पहले सेलर के पास ही इतना ज्यादा बाय बॉक्स वो डिवाइड हो रहा है, इक्वली रोटेट नहीं हो रहा, उसके पास ही 80% पे चला गया है, या मोर देन 50% उसके पास चला गया है, तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट को छोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस प्रोडक्ट को लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने, जिसके पास भी 50% से ज्यादा हो बाय बॉक्स, आप लोगों ने उस सेलर को, उस प्रोडक्ट को चूज नहीं करना। अगर बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा हो लेस देन 50%, तो आप लोगों ने उस लिस्टिंग की तरफ जाना है। जैसे यहाँ पे अगर होता बाय बॉक्स फर्स्ट वाले के पास 10%, सेकंड वाले के पास 8%, और थर्ड वाले के पास जो है वो 15% या 7%, तो मैं आप लोगों को कह सकता था कि इस प्रोडक्ट को आप लोग ले सकते हो, बाकी सारा क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह देखने के बाद। अदरवाइज अगर पहला सेलर ही इतनी ज्यादा परसेंटेज लेके बैठा हुआ है बाय बॉक्स की, तो आप लोग कभी भी उसको कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग उस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हो। तो ये है बेसिकली जो हमने मेन चीज क्या करनी होती है, डेटा में आके आप लोग बाय बॉक्स के स्टैट्स में आते हो। यहाँ पे स्टैट्स में आप आके आप लोग इसको यहाँ से डिटेल में सॉरी रीड कर सकते हो। ठीक है, और अब आप लोगों को यहाँ पे न्यू ऑफर, यहाँ से आप लोग इसकी ऑफर्स वगैरह को चेक कर सकते हो। अगर आप लोग डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके इसके ग्राफ को रीड आउट कर सकते हो। बाकी सारी चीजें भी हैं इसमें, जैसे सेटिंग भी आके आप लोग इसको चेक कर सकते हो, न्यू ऑफर्स को, और जो एफबीएम ऑफर्स हैं उनको, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ से पता चल जाती है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, कीपा डिटेल में आपको रीड आउट करना सिखाऊंगा कि कैसे हम कीपा को स्टडी करते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं। तो बेसिक जो चीज थी, हम लोगों ने यहाँ से यही चेक करना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना होता है बाय बॉक्स के जो बीएसआर है, वो चेक करना होता है प्रोडक्ट का। मैंने बताया जैसा कि बाय, अगर बीएसआर जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। और एक और चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, कि ये बाय बॉक्स जो आप लोगों को नजर आ रहा है पिंक कलर का, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखना है बाय बॉक्स दरमियान में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाय बॉक्स दरमियान में अगर ब्रेक हो, कहीं पे भी आपको गैप नजर आए, थोड़ा सा भी गैप नजर आए या टूटा हुआ हो दरमियान में, तो उस प्रोडक्ट को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेल्स में कोई ना कोई इश्यू होगा। बाई बॉक्स उसका जिस भी वजह से दरमियान में ब्रेक हुआ है, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के बाई बॉक्स को चेक करना कि दरमियान में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप लोग उसके बाई बॉक्स को चेक करो कि दरमियान में अगर कहीं पे भी गैप है, कहीं पे भी आके उसका जो है वो टूट गया है, जो इसका एक फ्लुएंसी थी वो दरमियान में खराब हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दरमियान में ब्रेक नहीं होना चाहिए बाय बॉक्स। और उसके अलावा आप लोगों को मैंने बीएसआर का बता दिया, आप लोग उसको
अच्छा, यहाँ से ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑनवर्ड अगर आप लोग डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके इस चार्ट को, ये अलग से चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। जैसे अब प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी लिस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, लाइकवाइज़ उसकी रेटिंग है, उसके रिव्यूज़ हैं, उसके न्यू ऑफर काउंट है, यहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। ये कलर्स भी यहाँ पे राइट साइड पे उन्होंने अवेलेबल किए हो, यहाँ से आप लोग इनकी हेल्प आउट ले सकते हो। इसके अलावा भी आप लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हो। होप सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे हम लोग जो है वो कीपा को रीड आउट करते हैं फॉर द सेक ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज। अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज पे वर्क कर रहे हो, तो हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ों पे फ़ोकस करना होता है। आई नो कि बिल्कुल शॉर्ट सा सेशन था ये, लोगों ने बिल्कुल माइनर सी चीज़ों को डिस्कस करी किया है इसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज में लाज़मी चेक करना होता है। अगर हम इनको चेक ना करें, तो उस प्रोडक्ट की वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है? आप लोगों को शायद लग रहा हो कि बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, जिनके ऊपर हमने फ़ोकस करना होता है। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें, तो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, और हमारी प्रोडक्ट जो है हम उसके बारे में अपनी कोई भी एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है। होप सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।